गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कुरुक्षेत्र के क्षेत्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण हिंदी पाठ में मूल पाठ कर रहा हूँ, जो आपको सुनने से लाभ मिलेगा। भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराणम कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पृथासुतं सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत के उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों ताप को नाश करने वाले, जो निर्गुण निराकार परमात्मा संसार में सगुण रूप धारण करके कृष्ण राम और अनेक शरीर को धारण करते हैं। अथ पंचमो अध्याय, पंचमो स्कंध, नवमो अध्याय, भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म लेना। श्री शुकवाच अथ कच्चितं द्विज वरस्या गिरः परवरश्च समदं तपः स्वाध्याय ध्यायन अत्य अग संतो उपतितिक्षा प्रश्रय विद्यानां सूय आत्मज्ञान आनंद युक्तस्य आत्मसदृश सुतशीला आचार रूपे दाय गुणानव सौधर्य अंगजा बभूवुर्मिथुनं च यवीय अस्यां भार्यायां। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अंगिरारस गोत्र में सम दम तप तपस्या स्वाध्याय वेद अध्ययन त्याग अतिथि आदि का को अन्न देवता संतोष तितिक्षा विनय विद्या कर्म विद्या अनसूया दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना आत्मज्ञान आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ज्ञान एवं आनंद धर्म पालन जनित सुख सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्याशील आचार रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में वे भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण करने के कारण वे इस आकांक्षा से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजन के संग से ही संग से भी बहुत डरते थे। हर समय उनका श्रवण स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार से कर्म बंधन से काट देता है। श्री भगवान के उन जुगल चरण कमलों के हृदय में धारण किए रहते थे। दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखते थे। पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्रह्मन देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्र अनुसार समावर्त पर्यंत विवाह के पूर्व के सभी संस्कार करने के लिए विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दें। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने उन्हें शौच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों का शिक्षा दी। किंतु भरत तो पिता के सामने ही
उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में उसे वेद अध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे उन्हीं व्याहृत और शिरो मंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न कर सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उनकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेद अध्ययन, व्रत नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के अव्यक्त नियमों की शिक्षा देते ही रहे, किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था और स्वयं भी भगवत भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर में धंधों में ही व्यस्त थे। वे सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपने सौत के सौंप कर स्वयं सती होकर पतिलोक को चले गए। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप पराविद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें नीरा मूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनके कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा कुछ अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीव का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीतोषण, मान अपमान आदि द्वंद्व से होने वाले सुख दुख आदि उन्हें देह अभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। सर्दी गर्मी वर्षा और आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग इस पृष्ठ एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे। कभी तेल अवटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शारीरिक मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणियों के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपटे रहते थे। उनका यज्ञ पवित्र भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता या कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी, किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छ छंद विचरते थे। दूसरों के मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियों में ठीक करने के लिए लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे। परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा वह छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कन्नी खली, भूसे, कुछ उड़द अथवा बर्तन में लगी हुई जले अन्न की खुरद जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते।
किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिनके सामंत शूद्र जातियों थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया था। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था, वह दैववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में, आधी रात के समय कहीं उनका पता न लगा। इसी समय दैव योग से अकस्मात उनकी दृष्टि इन अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण कुल पर पड़ी, जो वीरासन से बैठे हुए मृगवरा आदि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षण वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। तदंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते उस समय पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बैठा दिया। इसके पश्चात दस्यु राज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित कर तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही, धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में ही उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय वे तो भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छ आनंदता से कुमार की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है, उसमें भी ब्राह्मण का वध सर्वथा निषेध है। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव से प्राप्त हुए बैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृद एवं ब्रह्मर्षि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुसह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। अत्यंत असहनशीलता एवं क्रोध के कारण उनके भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके इस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेगी। उन्होंने क्रोध की तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया। उछल कर उस अभिमंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों के सर उड़ा दिए और अपने गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम रुधिर रूप आसव पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। परीक्षित, जिनकी देह अभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा तथा बैरहीन हैं, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चुकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमल का आश्रय ले रखा है,
उन भगवत भक्त परमहंस के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे जड़ भरत चरित्रे नवमो अध्याय। अब पंचम स्कंद के 10वां अध्याय अथ 10वां अध्याय जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट। श्री सुकुवाच अथ सिंधु सौवीरपते रहुगणस्य व्रजत इक्षुम अत्य तटे तत्कुलपतिना सेविका आवाह पुरुषान्वेषण समये दैवेन उपसादिता स द्विजवर उपलब्धा स पिव युवाहं संहन अंगो गोखर बुद्धधुरम बोधूम मलम इति पूर्व विशिष्ट गृहीत गृहीता प्रसवमत दरा उवाह शिविकां स महानुभाव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था और जब वह इछुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उनकी पालकी उठाने वाले कहारों की जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववश उसे ये ब्रह्मन देवता मिल गए। उन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हृष्ट पुरुष जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझ ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ उन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वे द्विजवर कोई जीव पैरों से दब जाए इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उसकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी तब यह देखकर राजा रहुगण ने पालकी उठाने वाले से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। तब अपने स्वामी का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे दे, इसलिए उन्होंने राजा से यह इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ही ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के ये दिन वचन सुनकर राजा रहुगण सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया जाए तो धीरे धीरे यह सभी कहार में अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा राहुगण को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विजश्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया।
इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्ठा कट्ठा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की भांति चुपचाप पालकी उठाए हुए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न मानकर, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण का संघात या अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं। इसीलिए इसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्मरूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध में आग बबूला हो गया और वो बड़े विंदरे मुरारे नाथ नारायण। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता है, मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है कि तू सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंड पाने यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रहुगण को राजा होने का बड़ा अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत से अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रज तम युक्त अभिमान से वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करने का तो उसे कुछ पता ही नहीं था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्म ब्रह्मभूत ब्रह्मन देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार के अभिमान किए हुए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत जी ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उल्हाना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। अस्थूलता, कृष्णता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देह अभिमानियों को लेकर उत्पन्न होने वाले जीवों में रहते हैं। मुझ में इनका लेश मात्र भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने का बात कही है, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती है, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। जसविनी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थित हो वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो जा सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अब काश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो उसे स्वामी कहें, किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? बीरवर, मैं मत उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा? यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूं तो भी तुम्हें शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान
सम्मान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देह आत्मबुद्धि का देहभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु सौवीर नरेश रहुगन भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व ज्ञान जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विजश्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय के ग्रंथि का छेदन करने वाले एक वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा करते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव, आपने दूजों का चिन्ह एगो पवित्र धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और कहाँ कैसे आपका दर्पण हुआ? कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्वमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्र का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अतः कृपा बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों को भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते। मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधु, आपके योगयुक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं हो रहा। गोविंद रे मुरारे नाथ नारायण वास। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के पास गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने जो कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपा कर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को शर्म होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि विघ्न मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देह आदि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोही जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतर का भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सनिधि से आत्मा की भी उनके धर्म शर्म आदि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्तता आदि को दंड देना पिसे हुए को पिसने के समान व्यर्थ नहीं है हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना
भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीनबंधु, अराजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मुझे मुक्ति हो जाए। आप दे अभिमान सुने और विश्व बंधु श्रीहरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता है। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पानी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध के अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराण परमहंस्याम संहितायां पंचम स्कंधे 10वां अध्याय। श्री कृष्ण अर्पण नमस्तु।